बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, मेंटल मैथ क्लास 9th। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट ईयर की क्विज जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या रीजन लेवल के क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों आइए करना शुरू करते हैं। देखिए इस ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर वाई है। अब कंफ्यूज ये हो जाते हैं बच्चों में कि ए कैसे फाइंड आउट करें, वाई भी है ए भी है। तो बच्चों आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। ये लाइन आप देखिए, ये कितने डिग्री पे होती है बच्चों, 180 पे होती है ना ये लाइन। अगर इन दोनों एंगल को सम कर दें, दोनों एंगल को प्लस कर दें तो 180 के इक्वल आना चाहिए, यानी 5y और 1y 6y इक्वल टू 180 आना चाहिए। लीनियर पेयर तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, तो वरना फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर दूसरा एंगल तो है नहीं, पेयर कैसे लिख दिया। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 और 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो बच्चों y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 30 डिग्री। अब आप देखो a इक्वल 30 डिग्री आएगा, ए इक्वल क्या आएगा 30 डिग्री। जब भी टू लाइन ऐसे क्रॉस करे तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख देता हूं मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। यहां पर ये मैंने लिख दिया। वैसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो क्विज में पार्टिसिपेट करना है, तो आप इस तरीके से निकाल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 20। L पैरेलल M, यहाँ पर ये टू लाइन पैरेलल है और यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, P को एक ट्रांसवर्सल लाइन इसमें बनी हुई है, मैंने इसमें नाम नहीं था तो मैंने P लिख दिया, ठीक है। तो हमें जो फाइंड आउट करना वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 फाइंड आउट करना है। अब आपको ये आप किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हम ये एंगल फाइंड आउट करें, ये एंगल, ये इसको नाम दे देते R। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। समझ में आया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल R प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया, 180 डिग्री होगा ना, लीनियर पेयर इन्हें बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ये तो ये हो गया। अब लेकिन एंगल 1 इक्वल एंगल R, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये अप साइड में ये भी अप साइड में है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, P ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल R के। इन्हें बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। क्या बोलेंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं बच्चों, मालूम है ना। तो R किसके इक्वल है, 1 के, तो हम R की जगह 1 लिख सकते हैं ना, R की जगह 1। तो यहां पर मैं लिख एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहां पर भी ध्यान से देखना है। ये देखो M पैरेलल N, P पैरेलल Q, एंगल 1 है, यहां पर क्या है 85 डिग्री, क्या है 85 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तो मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो मैं इसके नाम लिख लूं ABCD, ये मैंने नाम लिख लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब सबसे पहले P पैरेलल Q एंड M पैरेलल N, ठीक है ना भाई। ये लाइन दोनों पैरेलल है और क्योंकि A और B इसी लाइन पर है तो मैं ये लिख सकता हूं AB पैरेलल DC या CD, ठीक है ना। और इसी प्रकार P पैरेलल है Q के और AD भी उसी लाइन पर है, तो लिख सकते हैं एंड AD पैरेलल BC, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अब देखो बच्चों AB
यहाँ पर ए बी ये सी डी इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, इनसे जो भी फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम ही बनेगी। प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों अब ये एंगल और ये एंगल, इसको मैं मान लेता हूं कोई भी एंगल मान लीजिए एम मान लीजिए। तो इस तरीके से भाई ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना। तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल एम के, और ये इक्वल होगा 85 डिग्री के, क्योंकि गिवन है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आप माइंड में करिए। अब यहां पर बच्चों एंगल 2 एंगल 2 फाइंड आउट करना था। तो एंगल 2 इक्वल होगा बच्चों एंगल एम के, और ये इक्वल है 85 डिग्री के। तो एंगल 2 की वैल्यू 85 आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर 82 कैसे आई? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वली, ठीक है। यहां पर ए बी सी डी क्या है? ये पैरेललोग्राम है। तो 2 ये एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी। अपोजिट एंगल आ गए ना, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर x की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो हम इसकी जगह इंटू 30 लिख सकते हैं। 32 जा 60 यानी 60 डिग्री का एंगल आ गया ये। अब ये लाइन कितने डिग्री पे है बच्चों? 180 पे है। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, लीनियर पेयर। तो लिख देते 3y + 60 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एक बार फिर बताता हूं, ये 2x का गिवन है और x की वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो x की जगह x की वैल्यू को लिखा जा सकता, जो मैंने मल्टीप्लाई 30 लिख दिया है। और 32 जो होता है 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी 3y + 60 डिग्री दोनों को सम करे तो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर 3y इक्वल 180 डिग्री + 60 इधर आकर ये -60 हो गया, तो माइनस किया तो 120 डिग्री आ गया। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 3 से इसको डिवाइड किया तो 40 डिग्री आ गया बच्चों। ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए आगे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं, वीडियो तो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर बच्चों एंगल हमें निकालना है EOB। क्या निकालना है? EOB। ये शायद यहाँ पर EOB, ये शायद यहाँ पर O है बच्चों, ठीक है। EOB ये निकालना है दोनों का सम। अब आपको मालूम है कि AOB ये एक लाइन है, तो ये 180 डिग्री की होती है, यानी इस पर 3 एंगल बने इस लाइन पर, तो तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। लीनियर एंगल बोलेंगे इन्हें। तो इनको ऐड करते हैं तो बच्चों आ गया 18x इक्वल 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो 18 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 10 डिग्री। तो x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। हमें निकालना है एंगल EOB। तो EOB में 8x और 4x यही तो लगते हैं ना, EOB ये 2 एंगल लगते हैं। 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो 12x आ गया ये, यानी कि 12 × 10 इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका आंसर बन गया। इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ठीक है बच्चों, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। यहां पर गिवन है BC पैरेलल DE, BC पैरेलल DE, और फिगर आपके सामने है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BC पैरेलल DE ये दोनों पैरेलल लाइन है और हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है ये अब आप दिमाग लगाएं। यहां पर
ये देखो एफ डी ए या ए डी एफ, ठीक है। ए डी एफ एक ट्रायंगल है और जिस ट्रायंगल के अंदर ए एफ ई, इस ट्रायंगल के अंदर ए एफ ई ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट हो जाए ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा आराम से, ठीक है। और ये फाइंड आउट होने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं भाई, ये टू लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होगा ये एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं BC पैरेलल DE एंड BA इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये लिख देता हूं एंड BA इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो यहां पर बी, चलो इसका पूरा नाम ले लेते हैं या बी लिख देता हूं, एंगल बी इक्वल होगा, यहां पर इसका पूरा नाम लिख देते हैं FDA, एंगल FDA, और ये इक्वल होगा 105 डिग्री के। क्यों होगा, यहां पर लिख देता हूं कोरिस्पोंडिंग एंगल। एंगल्स, ठीक है। तो 105 डिग्री का आ गया। अब देखो, अब मैं सीधा लिख देता हूं, जगह कम है, AFE, एंगल AFE ये इक्वल होगा, ये भाई ये ट्रायंगल है, मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया, ADF इज ए ट्रायंगल और AFE इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी ये इक्वल होगा यहाँ पर 105 और प्लस 25, और दोनों को प्लस किया तो 130 डिग्री, तो AFE की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, ये प्रॉपर्टी लर्न हो चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहां पर बच्चों फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ फ्लोइंग रोम्बस। इफ रोम्बस है बच्चों, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर, और हाँ ये देखो प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, डायगोनल गिवन है और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब एंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें पहले AO निकाल लेनी है। और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप सभी बच्चे 9th क्लास में हैं और 7 से करते आ रहे हैं, तो AO आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने कई बार किया होगा, कैसे आएगी आइए मैं निकाल लेता हूं। देखो इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, तो यहां पर AB स्क्वायर इक्वल होता है BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, इस तरीके से। तो AB तो है हमारा 5 स्क्वायर और BO है हमारा 3 स्क्वायर, AO हमें निकालना है, तो यूं कभी लिखते हैं, तो 25 और यहाँ पर 9 और प्लस AO स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 9 को इधर ले आता हूँ, 25 माइनस 9, क्योंकि माइनस का हो जाएगा इधर आकर, इस स्क्वायर को मैं इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देता हूँ और AO की वैल्यू आ गई। अब 25 में से 9 माइनस करो 16 आएगा, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देते, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों हमें निकालनी है BD की लेंथ, BD की। तो BD क्या होगा, BO का डबल होगा किसका, BO का, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री ईच अदर। यहां पर बाइसेक्ट का मतलब समान 2 पार्ट में, तो इसलिए BD की लेंथ आ जाएगी 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। BO इक्वल OD या BD इक्वल क्या होगा, BO की डबल होगी, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर AC की अगर निकालनी है तो AC क्या होगी, AO की डबल हो जाएगी,
4 टू जा 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब अच्छा आगे सम लिखा है यहाँ पर, सम, तो इन दोनों का सम कर लें, AC प्लस BD, इन दोनों का सम कर ले तो 8 + 6 यानी 14, ये 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, x + y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये पैलोग्राम है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कैसे आप x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे आप यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू देखो, अब आपको अगर प्रॉपर्टी लर्न है तो ABCD इज ए पैलोग्राम है, तो यहाँ पर एंगल A इक्वल होगा एंगल ये y के इक्वल होगा, A जो होगा इक्वल y के होगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, क्योंकि A, ठीक है, क्यों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम। ये तो प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया, तो ये 40 डिग्री का आ गया बच्चों यहाँ पर। अब हमें ये एंगल निकाल लेना है, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गई ना, और वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ये माइंड में भी कर सकते हैं भाई, ये 40 डिग्री आ गया, ये 80 डिग्री हुई है, 80 और 40 होता 120 डिग्री, और तीनों का सम होता 180, तो 180 में से 120 माइनस कर दे तो 60 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है, और ये 60 डिग्री है, तो ये कितने का होगा। अब ये क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ CD पैरेलल AB, क्योंकि आप पैलोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और ये BD यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। समझ में आ गया, इन्हें बोलते हैं x इक्वल आ जाएगा यहाँ पर BDC लिख देता हूँ, एंगल BDC के, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गई। ये मैंने देखो निकाला नहीं है, और माइंड में मैंने निकाला, आपको इधर निकाल के दिखाया। मेंटल मैथ है, इसलिए मैं आप पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप भी माइंड में निकाले, एक तरफ ऐसे करके निकाले। हमें जो फाइंड आउट करना है x + y करना है, x + y। x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री, y की वैल्यू है बच्चों 40 डिग्री, तो दोनों को प्लस किया तो आ गया 100। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये पार्ट फिनिश हो गया है, काफ़ी लंबा तो हो गया। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।